सर्वेषां कृते नमो नमः। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा संचालिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। हम लोग प्रथम अध्याय का पूरा स्वाध्याय कर चुके हैं। आज द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक के पश्चात 23वें श्लोक से और 30 तक का हम अध्ययन करेंगे। इसमें पदच्छेद, अन्वय, कर्ता, क्रिया, प्रत्यय, सामान्य, पुरुष, वचन इत्यादि के का संबंध हम जान रहे हैं। संधि समास भी यथास्थान विभाजित करते हैं। तो भाषात्मक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इसका ये संगम करने का प्रयत्न किया गया है। तो कल हमारा जहाँ समापन हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्लोक को। वासांसि जीर्णानि, यहीं से करते हैं। तो वासांसि जीर्णानि वाला श्लोक हमने कल कर लिया था, किंतु फिर भी हम आज इसका पुनः एक बार पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः 22तमः श्लोकः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका पदच्छेद अन्वय कर चुके थे। यथा वासांसि जीर्णानि, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा अयम देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि शरीराणि गृह्णाति अर्थात संयाति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं को किया, न एनं, नैनं संधि है, वृद्धि संधि है। छिन्दन्ति क्रियापदम बहुवचनम प्रथम पुरुषे। कर्ता शस्त्राणि, शस्त्राणि शस्त्रम शब्द है, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि प्रथमा बहुवचन। ना एनम, वही नैनम, नैनम, जहां जहां भी चैनम नैनम ये आएगा उसमें ना और एनम मिला हुआ है। ना एनम दहति पावकः, एनम सरल है। न चा एनम क्लेदयन्ति आपः, क्लेदयन्ति आपः, चा एनम क्लेदयन्ति प्लस आपः। न शोषयति मारुतः, सरलः पदच्छेदः। एतस्य भावम् अवगच्छामः अन्वय द्वारा। एनम इसको, किसको, ऊपर जो कहा गया है ऊपर के श्लोक में क्या कि
देही जो है उस देही को, उस आत्मा को, उस परमात्मा के तत्व को शस्त्राणि ना छिन्दन्ति, ना एनम छिन्दन्ति, शस्त्राणि का हुआ एनम शस्त्राणि ना छिन्दन्ति। एनम पावकः न दहति, इसको पावक जला नहीं सकता। पावक शब्द पुल्लिंग है, हिंदी में आगी स्त्रीलिंग कर देते हैं हम, किंतु अग्नि ही पावकः ये पुल्लिंग शब्द है। और एनम जो है वो एषः एतौ एते एतम एतौ एतान, इसमें ही बनता है, एनम रूप भी बनता है। इसको द्वितीय एक वचन है इसकी, पावकः न दहति, एनम पावकः न दहति, न चा एनम क्लेदयन्ति आपः। अब ये आपः लिखा हुआ है, आपः अर्थात जल, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इसको जल गला नहीं सकता, लेकिन यहां लिखा है क्लेदयन्ति, बहुवचनम है, तो बहुवचनम एनम आपः न क्लेदयन्ति। क्यों है बहुवचन? क्योंकि आपः शब्द जो है वो नित्य बहुवचन है। आपः शब्द नित्य बहुवचन है, इसलिए इसमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अतः एनम आपः न क्लेदयन्ति, एनम आपः न क्लेदयन्ति। तो आपः शब्द जो होता है वो बहुवचन होता है। हमें जैसे अक्षताः, इमे अक्षताः, दाराः, आपः, इनके रूप हमेशा बहुवचन में ही चलते हैं। तो जल के लिए जहां आप कहा गया है वहां आप शब्द बहुवचन है, किंतु जलम जो है वो एक वचन है, और जलम जले जलानी रूप चलते हैं, तो जलानी बहुवचन होगा। किंतु यहाँ पर आपः जो है, आपः अपने आप में जल का बोधक है और बहुवचन है, इसलिए आपः न क्लेदयन्ति, एनम आपः न क्लेदयन्ति, इसको जल नहीं गीला कर सकते हैं। क्लेदनम माने गीला करना, गलाना। च मारुतः न शोषयति, मारुतः न शोषयति, और मारुत माने हवा, वायु, वायु भी यहाँ पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में हवा को स्त्रीलिंग कर दिया है, पावक को स्त्रीलिंग कर दिया है, लेकिन यहाँ पावकः, मारुतः ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसलिए ध्यान रहे हमको कि मारुतः न शोषयति। हाँ, कहा न शोषयति, अब इसके प्रश्न है ये, इसमें 4 क्रियापद है। छिन्दन्ति बहुवचनम, क्लेदयन्ति प्रथम पुरुष बहुवचनम, दहति और शोषयति ये दोनों एक एक वचनम। छिन्दन्ति में छिद धातु है, क्लेदयन्ति में क्लिद धातु है, दहति में दह धातु है, शोषयति में शुष्क धातु है। तो कानि न छिन्दन्ति, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, कः न दहति, पावकः न दहति, के न क्लेदयन्ति। आपः पुल्लिंग बहुवचन है, तो के न क्लेदयन्ति, आपः न क्लेदयन्ति। यहाँ कः न क्लेदयन्ति नहीं हो सकता, के न क्लेदयन्ति। मारुतः न शोषयति, तो कः न शोषयति, मारुतः न शोषयति। अर्थात एनम आत्मानम अथवा देहिनम, इस देही को जो शरीरी है उसको शस्त्राणि ना काट सकते हैं, ना इसको अग्नि जला सकता है, ना जल इसको गीला कर सकता है, और ना मारुत इसको सुखा सकता है। अग्रिमः श्लोक। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः
अचलोऽयं सनातनः। श्लोक की ऊपर की पंक्ति का बड़ा लंबा शब्द है, फिर भी समझते हैं इसको हम कि अच्छेद्यो, पदच्छेद किया तो वही अच्छेद्यः। अयम अदाह्यः, अयम अक्लेद्यः, अशोष्यः एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। यह है तो अच्छेद्यः अयम, छेद, छिद धातु माने छिन्न भिन्न कर देना, तोड़ देना, फाड़ देना, नष्ट कर देना। छेद्यः माने छेदने योग्य, अच्छेद्यः माने ना छेदने योग्य, नए समास है, नए तत्पुरुष। अच्छेद्यः माने ना छेद्यः, ना छेदतुम योग्यः। अदाह्यः माने ना दग्धुम योग्यः, ना दाह्यः। देखो, छेद्यः, दाह्यः, क्लेद्यः, शोष्यः, ये यत प्रत्यय वाले रूप हैं। छेद्य माने छेदन करने योग्य, दाह्य माने दहन करने योग्य, क्लेद्य माने गीला करने योग्य, शोष्य माने सुखाने योग्य, देय माने देने योग्य, ग्राह्य माने स्वीकार करने योग्य, खाद्य माने खाने योग्य, पेय माने पीने योग्य। तो वही प्रत्यय में लगे हुए हैं। तो छेद्य तो अछेद्यः, कहा अछेद्यः? अयम, अयम कहा आत्मा। तो अछेद्यः अयम जानते ही हम, अयम इमौ इमे, इदम शब्द का पुल्लिंग है। अयम अदाह्यः, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। हम हिंदी भाषा के कुछ सामान्य जो शब्द हैं बोलचाल के, उनके द्वारा भी हम धातु का अनुमान कर सकते हैं। जैसे अच्छेद्यः, तो छेद, उसमें छेद कर दो, छेद करना। दाह्य, बड़ी दाह हो रही है माने पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। क्लेद का थोड़ा सा अलग प्रकार है, गीला करना बोलते हैं, गीला करना, तो क्लेद ऐसा हो सकता है। सुखाना, शोष्य, ऐसे से। तो संस्कृत के धातुओं का अर्थ लगाना हिंदी भाषा का, वो भी ग्राम्य भाषा के माध्यम से बहुत सरल है। अयम यह, एव च नित्यः सर्वगतः, इसका पदच्छेद किया हमने। स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। अच्छेद्यः अयम अदाह्यः, अयम अक्लेद्यः, अशोष्यः एव च। इस प्रकार से इसका हमने पदच्छेद किया। अब इनमें ज्यादातर प्रथमा विभक्ति ही है, सभी में एक वचन है, अयम के साथ में संबंध हो रहा है, पुल्लिंग है। अयम अच्छेद्यः, यह अच्छेद्य है, जिसमें छेद नहीं किया जा सकता है, ऐसा है। अयम अदाह्यः, यह अदाह्य है, मतलब दाह करने योग्य नहीं है, जलाने योग्य नहीं है। अक्लेद्यः, गीला करने योग्य नहीं है। च एव अशोष्यः, और ना ही यह सुखाने योग्य है, अर्थात अशोष्य है। अयम नित्यः सर्वगतः, यह कैसा है? अयम नित्या, नित्या अर्थात जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, इसको बोलते हैं नित्य। अयम नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणुः सनातनः। ये सर्वगतः माने, सर्वगतः माने सर्वत्र गति यस्य सः सर्वगतः, सब जगह पर सर्वव्यापी जो होता है उसको बोलते हैं सर्वगतः। अचलः अर्थात ना चलः, जो
अचल है, कभी भी चलायमान नहीं होता है। स्थाणु है, स्था धातु है, स्था माने ठहरना, रुकना, स्थिर रहने वाला है। सनातनः, सनातन है। अग्रिमः श्लोकः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तः, अव्यक्तः अयम, फिर आ निकाला माँ में से तो अचिन्त्यः, अचिन्त्यः अयम, अविकार्यः अयम उच्यते। अव्यक्तः अयम अव्यक्तोयम, अचिन्त्योयम अचिन्त्यः अयम, अविकार्यः अयम उच्यते। तस्मात् एवं, तस्मात् एवं का तस्मात् अलग किया, एवं अलग कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। विदित्वा एनम, विदित्वा जानकर, एनम विद धातु है, विद माने जानना, विदित्वा माने जानकर। ना ना अनुशोचितुम अर्हसि, किसी भी प्रकार से ना धन अनुशोचितुम धन अर्हसि। बस ये यहाँ संधि है, इधर वर्ण संयोग है, तो ये इसका पदच्छेद हुआ। भाव पर जाएंगे। वही अयम जो है इसका सर्वनाम पद है, जो विशेषण का रूप भी कहा जाता है। तो अयम अव्यक्तः, कह आत्मा, अयम आत्मा, अयम अव्यक्तः अस्ति। अव्यक्त है, अव्यक्त माने व्यक्त, व्यक्त माने प्रकट, प्रकट जो है जो सामने है वो, और अव्यक्त माने जो सामने नहीं है वो। ऐसे ही अयम अचिन्त्यः, चिन्त्यः माने चिंतन करने योग्य, और अचिन्त्यः माने चिंतन करने के योग्य नहीं। अयम अविकार्यः, विकारी, विकारी माने विकार वाला, अविकार्यः माने बिना विकार वाला। तो ये आत्मा कैसा कहा जाता है? अयम आत्मा अयम अव्यक्तः उच्यते, अयम अचिन्त्यः उच्यते, अयम अविकार्यः उच्यते। तो उच्यते माने कहा जाता है। कहा, क्या कहा जाता है, कौन कहा जाता है? तो अयम, अयम उच्यते, यह कहा जाता है। यह कौन? आत्मा। अविकार्यः, अचिन्त्यः, अव्यक्तः। तो फिर क्या करें? तस्मात्, इसलिए, एनम एवं विदित्वा, इसलिए एनम इसको, एवं माने इस प्रकार से जानकर, विदित्वा अर्थात जानकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, सोच माने शोक करने के योग्य, न अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुम इसके योग्य नहीं हो। किसके? शोक करने के, इस आत्मा के, क्योंकि ये ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है। आगे दिया श्लोक में अगले में, अथ चैन नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम। अथ च एनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम। हाँ, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पदच्छेद किया इसका। तो अथ चा एनम, चैनम को चाइनम कर दिया। अथ चा एनम नित्य जातम,
अनुस्वार का मकार, नित्यम वा वही बात, मन्यसे मृतम, तथापि तथा धन अपि तो भी, उस प्रकार से भी, त्वम ऐसा ही, महाबाहो संबोधन का रूप है महाबाहो, न एवं शोचितुम अर्हसि, एनम नित्य जातम नित्यम ये सब द्वितीय एक वचन के रूप हैं, मृतम भी उसका ही है द्वितीय एक वचन का, तथा धन अपि में संधि है दीर्घ संधि, त्वम महाबाहो, न एवं नैवम का वृद्धि संधि को अलग कर दिया, चैनम और नैवम ये दोनों को वृद्धि संधि का विच्छेद कर दिया तो अलग अलग हो गए। ऐसे ही शोचितुम अर्हसि, तुम अर्हसि, शोचितुम तुम अर्हसि, तुम इसके योग्य नहीं हो, शोचितुम न अर्हसि। अब इसका हम देखते हैं अन्वय। अन्वय में है अथ चा एनम, अथ चा एनम त्वम, ये त्वम नीचे था हम यहाँ ऊपर लाए क्योंकि त्वम युग करता है यहाँ पे। ना अर्हसि, ना अर्हसि, कह ना अर्हसि, त्वम ना अर्हसि, किम कर्तुम ना अर्हसि, शोचितुम ना अर्हसि, त्वम शोचितुम ना अर्हसि। त्वम कहा महाबाहो, हे महाबाहो त्वम एवं शोचितुम ना अर्हसि। उसके पहले जो क्रियापद है मन्य से, इससे मिलाएं, मन्य से मानते हो, मन्य से मानते हो माना जाता है। हाँ तो कहा मन्य से, त्वम मन्य से, कम मन्य से, मृतम मन्य से, इतोपि कम मन्य से, नित्यम मन्य से, और कैसा मन्य से, नित्य जातम मन्य से। किसको? एनम, एनम अर्थात आत्मानम, देहिनम, इस देही को तुम, अथचा, और यदि तुम, एनम तुम इसको, नित्य जातम, नित्यम अथवा मृतम, तुम इसको नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला यदि मानते हो, तथापि तो भी तुम हे महाबाहो एवं शोचितुम ना अर्हसि, इस प्रकार से तुम शोक नहीं कर सकते हो, शोक करने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः, ध्रुवों का ध्रुवः हो गया, संधि विच्छेद कर दिया, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे इसका संधि विच्छेद किया, तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे। तस्मात् इसमें देखें ये ता जो है, इस ता में क्या होता है कि यदि ऐसे क च ट त प ये वर्ग के प्रथम वर्ण हो और उनके पास बाद कोई स्वर आ जाए तो उसका उसमें संयोग तो होता है, किंतु ये प्रथम वर्ग क च ट त प के स्थान पर प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। और भी कुछ नियम है, लेकिन ये समझ लें कि इन प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण ऐसे हो जाता है, तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे, तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि, त्वं शोचितुम ना अर्हसि। ऊपर से आई बात कि तुम यदि आत्मा को नित्य जन्म करने वाला मानते हो, जन्मने वाला मानते हो अथवा नित्य मरा हुआ मानते हो, तो भी तो क्या आई बात में कि जातस्य
जात माने पैदा हुआ है, जातस्य माने पैदा हुए का, पैदा हुए की। ध्रुवः मृत्यु, मृत्यु ध्रुवः अस्ति। कस्य मृत्यु ध्रुवः अस्ति? जातस्य, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुवः। और ध्रुवम जन्म। अब यहां ध्रुवः लिखा हुआ है और यहां ध्रुवम लिखा हुआ है, क्या अंतर इनमें? क्योंकि यहां का संबंध था हमारा मृत्यु से ध्रुव का। मृत्यु पुल्लिंग है, इसलिए ध्रुवः इसका विशेषण है, अतः इसमें ध्रुवः मृत्यु ऐसा हुआ। और यहां जो जन्म है, जन्म लिखा हुआ है, ये जन्म जो है वो इसका विशेषण है ध्रुवम। तो ध्रुवम जन्म, जन्म शब्द नपुंसक लिंग है, जन्म जन्मनि जन्मानि। और ये मृत्यु मृत्यु मृत्यवः, उकारांत शब्द है मृत्यु, पुल्लिंग शब्द है, गुरु जैसे रूप चलते हैं, इसलिए ध्रुवः मृत्यु हुआ और ये ध्रुवम जन्म हुआ। तो जन्म नाम ये शब्द नपुंसक लिंग है। मृतस्य च, तो मृतस्य जन्म ध्रुवम, मरे हुए का जन्म ध्रुव है। ध्रुव माने निश्चित, अटल, स्थिर, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है, असंशय। अब आगे इसका हमने पदच्छेद किया। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, ये अवग्रह का अर्थ कर दिया। ना त्वं शोचितुम अर्हसि, ऐसा इसका पदच्छेद हो गया। अब इसका हम अन्वय समझेंगे कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ही को पहले लाएंगे क्योंकि यतो ही, हर बार ये लगभग आ रहा है क्योंकि संबंध है पहले से, क्योंकि ये ही यतो ही का द्योतक है। यतो ही जातस्य मृत्यु ध्रुवः, जन्म लेने वाले की मृत्यु कैसी है? ध्रुव है, निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो ध्रुवस्य ध्रुवम है, ध्रुव है माने पक्का है, मृतस्य जन्म अपि च तस्मात् अपरिहार्ये थे। तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुम न अर्हसि। इसका अन्वय पूरा ठीक से हो नहीं पाया है। तो ही जातस्य मृत्यु ध्रुवः च मृतस्य जन्म ध्रुवम, मृतस्य जन्म ध्रुवम, और ये चा यहां आएगा, और मृतस्य जन्म, और मरे हुए का जन्म ध्रुव है। तस्मात् अपरिहार्य थे, इसलिए अपरिहार्य है ये। देखो परिहार अपरिहार, परिहार क्या होता है? परिहार माने कोई दोष है, जैसे कुंडली में बोलते हैं कि मंगल दोष है, या गुरु की पूजा लग रही है, तो उसका परिहार क्या है? परिहार माने उपाय। परिहार हरि धातु है, हार और परिहार लगा दिया, तो परि माने उसका उपाय, और अपरिहार्य माने, और परिहार का मतलब परिहार्य, ये यत् प्रत्यय लगा है इसमें, परिहार्य। परिहार्य, परिहार्य उपाय के योग्य, और अपरिहार्य माने बिना उपाय के योग्य में। अर्थे, अर्थे माने विषय में, जिसका कोई उपाय का उपाय है ही नहीं है। मतलब तुम जो शोक कर रहे हो कि ये हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, हमें पाप लगेगा अपने धर्म के लिए, तो
और फिर बताया कि जो आत्मा है, यदि तुम उसकी मृत्यु मान भी रहे हो तो भी जातस्य मृत्यु ध्रुवा, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है, मृतस्य जन्म ध्रुवम, मरे हुए का जन्म ध्रुव है, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। अब इसका जो कोई परिहार ही नहीं है, इसका कोई उपाय ही नहीं है, तो तुम शोचितुम किम करिष्यसि, तुम शोक करके भी क्या कर लोगे। इसलिए शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वो तो होना ही है, वो तो होता ही है, ये तो निश्चित है, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की शंका ही नहीं है। क्योंकि अब हम जो समझते हैं, जो बात करते हैं, उसमें उतनी ही बात करते हैं जितना हमारी दृष्टि जाती है। क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पदच्छेद किया। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त आदीनि भूतानि, ये जो रहा, ये अव्यक्त आदीनि भूतानि, भूतानि की दर्शानी, अव्यक्त व्यक्त मध्यानि, भूतानि व्यक्त मध्यानि, और ये बीच में कैसे हुए, व्यक्त हुए, तो व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव, यहाँ पे निधनानि आएगा, तो निधनानि अव्यक्त निधनानि एव। अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना, उसमें कौन सी बड़ी भारी परेशानी है। क्योंकि एतानि भूतानि आदीनि, आदौ जो आरंभ में थे वो कैसे थे, तो अव्यक्त थे। आदि माने जन्म से पहले, भाई जो हमारे यहाँ जन्म लेकर आता है उसके पहले वो होता तो है किंतु अप्रकट होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है। तो अव्यक्त आदीनि जन्म से पहले अप्रकट होते हैं, और अव्यक्त निधनानि, और जब मर जाते हैं तो मरते नहीं है, वो तो हमारे जो संबंध है, हमारी दृष्टि जहां तक है उस दृष्टि से वो परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अव्यक्त निधनानि, तो निधन भी अव्यक्त हो गया, मतलब आदि से जो पहले हैं, जन्म के पहले हैं, वो भी अव्यक्त हैं, प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो मृत्यु जिसको हम बोलते हैं उसके बाद भी वो अप्रकट रहते हैं। बस जो बीच का हिस्सा है, मध्य का हिस्सा है, तो व्यक्त मध्यानि, मध्य में ही केवल व्यक्त हैं, बाकी समय अव्यक्त हैं तो सही, हम पहचान नहीं पा रहे, हम देख नहीं पाते, हम उनको अनुभव नहीं कर पाते, यह परेशानी है केवल। तो इस प्रकार से इसका हमने पदच्छेद करने के बाद में अन्वय किया। तो भारत जो है, ये भारत शब्द संबोधन का है, तो भारत को ले आए पहले। हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि, भूतानि अर्थात
भू धातु है, भू माने होना, भूत माने जो हो गया है वो, तो भूतम भूते भूतानी, ये भूतानी शब्द जो हुआ, भूतानी अव्यक्त आदिनी, ये भूत जो है वो आदि में अव्यक्त थे, अव्यक्त निधनानी, और अव्यक्त हो जाएंगे निधन होने के बाद भी, ऐसा हो ही जाएगा, पक्का है। व्यक्त मध्यानी, किंतु जो मध्य का समय है उसमें ही व्यक्त है। तत्र का परिदेवना, अब इसमें तुम्हें क्या शंका है, इसमें तुम्हें क्यों शोक हो रहा है, क्यों शोक कर रहे हो, तुम सोचितुम ना अर्हसी, ऐसा है। आगे बस संबंध है, हर एक श्लोक का अगले श्लोक से संबंध है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति, अलग अलग शब्द हैं, तो कश्चित एनम, आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः, आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्, ये पदच्छेद इसका है। और समझ लेते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्यवत् वदति तथा एव माने तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः च एनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित् का होता है कहाधनचित्, तो कश्चित् कहाचित, तो कैसा होता है, कश्चित माने कोई, चित और चन ये दो जो प्रत्यय हैं ये अनिश्चय वाचक हैं जो प्रश्नात्मक शब्दों में लगाए जाते हैं। कश्चित पुल्लिंग में, काचित स्त्रीलिंग में, किंचित नपुंसकलिंग में। फिर विभक्तियां होती हैं उनके साथ में लगते हैं, जैसे कहाचित कश्चित, कौचित केचित, ऐसे ही कश्चन कौचन केचन, अर्थ चन का और चित का एक समान है, अनिश्चय वाचक है। इसका अर्थ है कि कश्चित माने कोई, कौन, तद्वयम न जानीमः, कहा कोई भी, कोई इनको, केचित को, कश्चित पश्यति कोई देखता है, कथम पश्यति, नीचे देखें इसमें अन्वय में, पश्यति, कहा पश्यति कि कश्चित पश्यति, कम पश्यति एनम पश्यति, एनम माने इसको, किसको, आत्मा को, आश्चर्यवत्, आश्चर्य से कि ना ये पैदा हो रहा है, ना ये मर रहा है, ना ये दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ये है क्या वस्तु, क्योंकि आत्मा ही जानने के योग्य है, आत्मा ही जानना चाहिए। तो आश्चर्यवत् पश्यति च तथा एव अन्य आश्चर्यवत् वदति, कोई बोलता है बड़ा आश्चर्य है, वदति, कश्चित अन्य आश्चर्यवत् वदति च अन्यः एनम, और फिर क्या होता है कि और अन्यः एनम आश्चर्यवत् शृणोति, कोई इसको आश्चर्य के समान सुनता है, मतलब आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवत् वदति, आश्चर्यवत् शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम न वेद। और इसको हम थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, पश्यति
ऐसा अयति च अन्यः शृणोति च कश्चित ऐसा। देखिए, कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, और इसको और को भी ले जाए साथ में, तो तथा एव वैसे ही अन्य आश्चर्यवत वदति च अन्यः एनम आश्चर्यवत शृणोति च कश्चित् श्रुत्वापि एनम न एव वेद, नैव वेद, नहीं जानता है। बहुत सरल हो गया अब इसका एकदम से। कश्चित् एनम आश्चर्यवत पश्यति, कोई इसको आश्चर्यवत देखता है, कोई और दूसरा आश्चर्यवत बोलता है, कोई आश्चर्यवत सुनता है, और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता है। ना एव वेद, नैव वेद, बिल्कुल नहीं जानता है। वेद माने जानना, वेद माने जो हम बोलते हैं वेद हैं, वो तो वेद माने जो जाने जाए, जो वही वेद होते हैं। देहि नित्यमबध्योऽयम् देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि, ये देहि है, देहि का देहि लिखा हमने पदच्छेद में, नित्यम अलग किया। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नित्यम वध्योयम, गलत पढ़ते हैं हमेशा। यदि माँ पूरा नहीं बोलेंगे बीच का तो इसका अनर्थ हो जाएगा। देहि नित्यमवध्योयम, नित्यमवध्योयम ऐसा बोलना पड़ेगा। तो देहि नित्यम अवध्यो अयम, अवध्य अयम, ये देहि जो है वो नित्यम अस्ति, और नित्य ही कैसा है, अवध्य अस्ति। अयम किया इसको अलग, अयम देहे सर्वस्य भारत, ये सबकी देह में है भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् इसलिए सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि, वही का वही है, ना त्वं शोचितुम अर्हसि। बहुत सरल इसका पदच्छेद है। आगे देखते हैं अन्वय में। भारत अयम को ले आए पहले, अयम देहि अवध्यः, ये अवध्यः माने वध, माने मारना, वध कर देना। वध्यः माने वध करने के योग्य, वध्यः अर्थात वध करने योग्य, और अवध्यः माने वध ना करने के योग्य। तो ये देहि नित्यम अवध्यः, इसलिए अवध्यः ये वध ना करने के योग्य है, कोई इसको वध नहीं कर सकता है। तो अयम देहि कीदृशः अवध्यः, इतोपि कीदृशः नित्यम, नित्यम है हमेशा, आज नहीं है, हमेशा ही नित्य, कभी भी नहीं मार सकते। ये नहीं कि आज मार दिया या कल मार देंगे इसको, नहीं, ना आज मार सकते, ना कल मार सकते, ना कल मार सकते थे। तो देह, देह में है, जो देह में है वो कौन है, देही। जैसे ग्रह है, ग्रह माने ग्रहे कहा अस्ति, ग्रही, घर में कौन है, ग्रही, घर वाला जो है वो घर में है। ऐसे ही देह है, हम देह में कौन है, देही है। ये देही कौन है, यही आत्मा है, यही क्षेत्री है, यही क्षेत्रज्ञ है। सर्वस्य देहे, सबके देह में, मेरे और आपके में नहीं, केवल सभी के देह में ये देही ही है। वो देही कैसा है, वो नित्यम अवध्यः। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सर्वाणि भूतानि यानी सन्ति तानि सर्वाणि एवं अवध्यानि त्वं शोचितुम न अर्हसि, इसलिए तुम
शोक करने के योग बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये 30वें श्लोक तक ये शोक के बारे में अभी समझाया है कि ये आत्मा कैसा है, किस प्रकार से होता है, इसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से इसका प्रादुर्भाव होता है, क्यों और किस अवस्था में रहता है, इसके बारे में 30वें श्लोक तक विशेष रूप से समझाया गया है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अगला श्लोक है स्वधर्मम अपि, धर्मम के मां में से आ निकाल दिया तो अपि अव्यय अलग हो गया, स्वधर्मम अलग हो गया। च अवेक्ष्य और देख कर, अवेक्ष्य ईक्ष धातु है इसमें, पहले भी हम देख चुके हैं। ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय और इसमें अब उपसर्ग है, अब धन ईक्ष, धन ल्यप, अब ईक्ष ल्यप पर विस्तार से हम चर्चा भी कर चुके हैं। अवेक्ष माने देखकर। न विकम्पितुम, विकम्पितुम अलग है, अर्हसि को अलग किया। धर्म्याद्धि, धर्म्यात ही, ये आगे ही जो है हा महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण हा जहां होता है तो इसलिए इसमें ये इसका ता के बाद में धी, दा में धा मिल गया तो धर्म्याद्धि हो गया। ही धा में हा मिला होता है। जितने भी महाप्राण वर्ण हैं हम देखेंगे अंग्रेजी में जब लिखते हैं क तो के से बन गया का, लेकिन खा के लिए हमने के एच लिखा तो के एच माने खा। ऐसे गा जी से हो गया लेकिन घा के लिए जी एच लिखा, घा। ऐसे ही टा टी से हो गया फिर ठा में टी एच लिखा, डा डी से हो गया फिर ढा में डी एच लिखा। ऐसे ही ता पावे पी से पा और पी एच से फा हो गया, क्योंकि ये एच जो है हा का सूचक है और हा जो है वो महाप्राण वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण इनमें महाप्राण वर्ण कहा गया है, क्योंकि महाप्राण हा का इनमें समावेश होता है, यह जानना चाहिए। तो युद्धात श्रेयः, युद्ध से ही, युद्ध से श्रेय है, श्रेय माने कल्याणकारी। अन्यत और कुछ, युद्धात श्रेयः अन्यत क्षत्रियस्य, क्षत्रिय मन क्षत्रिय का, ना विद्यते। ऊपर की लाइन को देखें, अव्यय अन्वय के रूप में अर्हसि, क्रियापद अर्हसि, अंत में भी वैसे भी है तो अर्हसि, त्वम ना अर्हसि, त्वम इसमें नहीं है तो हम समझ लेंगे इसको। चा लगाया हुआ है पहले क्योंकि आगे से आई है बात, तो और त्वम विकम्पितुम ना अर्हसि, तुम यहां से विकम्पितुम माने भय नहीं कर सकते हो, भय करने के योग्य नहीं हो तुम। कथम अवेक्ष, देखकर भी, किम अवेक्ष, स्वधर्मम अवेक्ष, अपने धर्म को देखकर भी तुम कभी भी भय करने के योग्य नहीं हो। क्षत्रियस्य कारणम के क्षत्रियस्य श्रेयः न विद्यते, क्षत्रियस्य श्रेयः न विद्यते। किम अन्यत, कस्मात् युद्धात्, कीदृशात् युद्धात् धर्म्यात्, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म से या धर्मयुक्त युद्ध से अन्य कोई भी चीज श्रेयस्कर नहीं है, कल्याणकारी नहीं है।
कोई भी उसके लिए अन्य मार्ग उचित नहीं है। केवल धर्म पूर्वक जहां भी है वहां उसका आचरण करना चाहिए। अग्रिमः श्लोकः, अग्रिम श्लोक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यदृच्छया चोपपन्नां स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्ना, इसका हम अभी लाइव में पदच्छेद करते हैं। कैसे करते हैं पदच्छेद के लिए? यदृच्छया, इसमें यत जो है वो अलग होगा। ऋच्छया चोपपन्नाम चा उपपन्नाम, चोपपन्नाम, ये उपपन्नाम बहुत बड़या की मात्रा है क्या? चोपपन्नम, ये बड़या की मात्रा इसमें नहीं है, अशुद्धि है इसमें। चोपपन्नम, ये चोपपन्नम है। चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। च उपपन्नम, किम जातम, उपपन्नम, चा उपपन्नाम की बजाय इसमें उपपन्नम होगा। उपपन्नम चा उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ये स्वर्ग द्वारम को किया, पर अपावृतम को, अपावृतम अलग कर दिया। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, युद्धम ईदृशम, ईदृशम युद्धम लभन्ते, ईदृशम। क्षत्रियाः यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। पार्थ इसमें संबोधन का रूप है, हम जानते हैं। तो पार्थ को हम पहले ले आएंगे। पार्थ अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन। यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छया अर्थात इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने आप से। च उपपन्नम, उपपन्नम अर्थात आपन्नम, आ गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग के द्वार को। अपावृतम, देखो आवृतम होता है एक, पहले वृत्त समझ लें। वृत्त माने एक गोला, आवृत माने वो ढका हुआ। आवृतम माने आच्छादित, ढका हुआ। आवृतम माने ढका हुआ, और अपावृतम माने ना ढका हुआ, माने खुला हुआ। अपावृतम, अपावृणुहि, आप खोल दो। तो किम अपावृतम अस्ति,
स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार अपावृत है माने खुला हुआ है, अपने आप से ही उपपन्नम, अपने आप पास में आ गया है, तुम्हारे में खुला हुआ स्वर्ग का द्वार, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि सुखिनः, सुखी सुखिन शब्द है, सुखी सुखी सुखिनौ सुखिनः ऐसे रूप चलते। सुखिनः प्रथमा बहुवचन है। क्षत्रियाः लभन्ते, के लभन्ते, क्षत्रियाः लभन्ते, कीदृशाः क्षत्रियाः लभन्ते, सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, किम लभन्ते, ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध। तो सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते ये अंत में पहुंच जाएगा। ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, कैसा, स्वर्ग द्वारम, कीदृशम स्वर्ग द्वारम, अब ये इसका विशेषण है, इसके पहले पहुंच जाएगा। पार्थ यदृच्छया उपपन्नम, समीप में आया हुआ, और यहां और करना पड़ेगा, इसलिए चाल आएंगे। अपावृतम स्वर्ग द्वारम, ये अपने आप उपपन्नम, समीप में आया हुआ, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार। युद्धम ईदृशम, तो ईदृशम युद्धम आएगा पहले। ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, ऐसे युद्ध को तो बड़े सुख वाले ही, बड़े भाग्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं, हर कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा इसका भाव हुआ। ये 32वां श्लोक हमारा हो गया। अब 33वें श्लोक से हम कल करेंगे। ये जो गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसमें कई लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं, और भी इसके अलावा जो आप लोग चाहते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, उसको भी आप भेजें, जिससे कि और इसमें परिष्कार किया जा सके। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का अप्रतम ग्रंथ है, इसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय ग्रंथ है। गागर में सागर भर दिया है। कहा भी गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, शास्त्रों के अनावश्यक विस्तार से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि गीता को ही सुगीता कर लें तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है, भारतीय संस्कृति का कहें या विश्व संस्कृति का कहें या विश्व की साहित्यिक, आध्यात्मिक, दैविक,